अमेरिका के साथ तेज होते चिप वॉर में अब चीन ने एक नया फैसला ले लिया है। उसने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ज़रूरी दो सामानों पर रोक लगाने का मन बना लिया है। नए नियमों के तहत अब गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात के लिए अब स्पेशल लाइसेंस लेना होगा। इन रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल चिप और सैन्य उपकरणों में लगने वाले सामान में काम आता है। चीन ने यह कदम उस समय उठाया जब अमेरिका ने उसकी एडवांस माइक्रो प्रोसेसर तकनीक तक पहुंच को सीमित कर दिया है। चीन इस समय दुनिया में गैलियम और जर्मेनियम का सबसे बड़ा सप्लायर है। ये रासायनिक तत्व माइनर मेटल यानी कि बेहद छोटी धातुएं कहलाती है। ये धातुएं प्रकृति में आमतौर पर नहीं पाई जाती, बल्कि एक प्रोसेस के जरिए उसे दूसरी धातुओं से निकाला जाता है। अमेरिका के अलावा जापान और नीदरलैंड्स ने चीन पर चिप तकनीक को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जैसे को तैसे की नीति ने तथाकथित रिसोर्स नेशनलाइज को लेकर चिंताएं खड़ी कर दी है। रिसोर्स नेशनलाइज में सरकारें अहम सामानों पर नियंत्रण करती है ताकि वो दूसरे देशों पर अपना प्रभाव डाल सके। गैलियम आर्सेनाइड का एक कंपाउंड है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल एलईडी और सोलर पैनल में भी किया जाता है। इसके साथ ही सेना के लिए बेहद ज़रूरी विजन गॉगल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस CRNA के अनुसार दुनिया की कुछ ही कंपनियां गैलियम आर्सेनाइड का इस स्तर पर उत्पादन करती है जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामान में हो सके। बीते महीने पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका के पास जर्मेनियम के भंडार है, लेकिन गैलियम के भंडार नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंसी यूरेशिया ग्रुप का कहना है कि चीन गैलियम और जर्मेनियम का प्रमुख निर्यातक है, लेकिन कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों का विकल्प मौजूद है। ग्रुप का कहना है कि चीन के बाहर भी उनके खनन और उत्पादन की सुविधाएं मौजूद है। कंसल्टेंसी ग्रुप का कहना है कि एक दशक पहले चीन ने दुर्लभ खनिजों पर इस तरह की निर्यात पाबंदियां लगाई थी। इसके एक दशक से भी कम समय में अधिक निर्यातक पैदा हुए और दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन का प्रभुत्व 98% से लेकर 63% रह गया। बीते साल अक्टूबर में अमेरिका ने घोषणा की थी कि चीन को चिप निर्यात करने वाली उन कंपनियों को लाइसेंस चाहिए होगा जो अमेरिकी टूल्स या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, और ये कंपनियां दुनिया में चाहे कहीं पर भी हो। हाल ही के महीनों में चीन ने अमेरिकी मिलिट्री से जुड़ी फर्मों जैसे कि एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर पाबंदियों का ऐलान किया है। इसी बीच पश्चिमी ताकतें इस बात पर जोर दे रही है कि व्यापार में चीन की निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह निर्भरता कच्चे माल और तैयार सामान दोनों पर कम करनी होगी, लेकिन ऐसा करने में लंबा वक्त लग सकता है, खासकर गैलियम और जर्मेनियम जैसे मेटल्स के मामलों में।